केंद्र सरकार ने जाति जनगणना की दी मंजूरी। सपा मुखिया अखिलेश यादव बोले विपक्ष की बड़ी जीत। ओवैसी तेजस्वी बोले सही डेटा प्रस्तुत करे सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि केंद्र सरकार ने देश में जाति जनगणना कराने का निर्णय लिया है। इससे पहले 1931 में आखिरी बार जाति जनगणना हुई थी। अश्विनी वैष्णव ने इस दौरान कहा कि मनमोहन सिंह ने जरूर जाति जनगणना की बात कही थी, लेकिन कांग्रेस ने इसे केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया। वैष्णव ने स्पष्ट किया है कि जाति जनगणना कराना केवल केंद्र सरकार का अधिकार है। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों ने पहले भी जाति जनगणना कराई है और केंद्र ये सुनिश्चित करेगी कि इसे देश का सामाजिक ताना बाना प्रभावित न हो। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार ने फैसला किया है कि जाति जनगणना मूल जनगणना में भी शामिल होगी। देखिए अश्विनी वैष्णव क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। Ministers was formed to consider this subject. Most of the political parties had recommended caste census. Despite this, Congress government decided to conduct only a survey of caste instead of a caste census. जैसे ही मोदी सरकार ने जाति जनगणना के लिए ऐलान किया, वैसे ही विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इसी बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले का स्वागत किया है और देश हित की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक बड़ी जीत करार दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जाति जनगणना के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जाति जनगणना के फैसले का स्वागत किया, इसे पीडीए की जीत करार दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि 90% पीडीए की एकजुटता और 100% जीत है और भाजपा सरकार को मजबूरन ये निर्णय लेने के लिए बाध्य होना पड़ा है। भाजपा सरकार को ये चेतावनी है कि अपनी चुनावी धांधली को जाति जनगणना से दूर रखे। एक ईमानदार जनगणना ही हर जाति को अपनी अपनी जनसंख्या के अनुपात में अपना वो अधिकार और हक दिलाएगी जिस पर अब तक वर्चस्ववादी फन मार कर बैठे थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि एक ईमानदार जनगणना ही समाज को उनका हक और अधिकार दिला सकती है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अब तक सरकार जाति जनगणना से बच रही थी, लेकिन अंततः उसे ये स्वीकार करना पड़ा है। जाति जनगणना सामाजिक न्याय का रास्ता है। जाति जनगणना सबका साथ सबका विकास का रास्ता है और जाति जनगणना से समाज जुड़ेगा, समाज बटेगा नहीं। और जो लोग बांटते रहे हैं, जो समाज को तोड़ते रहे हैं, वो लोग अगर कहें कि जाति जनगणना से समाज में दूरियां होंगी, ये तो वही कहावत हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव ने कहा कि ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग है और ये हमारे पूर्वजों और समाजवादियों की जीत है और लालू की भी जीत बताई है। पूर्व में बिहार के दल को लेकर पीएम से मिलने गए थे, लेकिन तब पीएम ने इनके लिए मना कर दिया था। आज हम लोगों की ताकत देखिए और समाजवादियों की ताकत देखिए कि इनको हमारे ही एजेंडे पर काम करना पड़ रहा है। अब हमारी अगली लड़ाई देश की विधानसभा चुनावों में हमारी मांग रहेगी कि पिछड़े और अति पिछड़ों के लिए भी जैसे दलित आदिवासी भाइयों के लिए आरक्षित सीटें, उसी प्रकार से पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए भी आरक्षित सीटें हों। पूरे देश में तो हम तो ये प्रस्ताव लेकर के गए थे प्रधानमंत्री जी के यहाँ, जिसमें हमारे चाचा भी थे, मुख्यमंत्री जी भी थे, तो हमने तो देश भर की बात कराई थी। नरेंद्र मोदी जी और पूरी भाजपा जो है जातीय जनगणना के विरोध में है और इस चक्कर में जो सेंसस जो होता है वो भी नहीं करा रही है। सेंसस अब तक नहीं हो रहा, बताइए क्या हालात है। तो कहीं ना कहीं से ये लोग समझते हैं कि देश का जब असली पिक्चर जब सामने आएगा तो ये इनकी जो राजनीति जो हिंदू मुसलमान पे चलती है वो खत्म हो जाएगी। दरअसल केंद्र की जनगणना के बाद जगह जगह प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा समय की मांग है कि मुसलमानों को पिछड़ेपन के बारे में उचित डेटा उपलब्ध कराया जाए, जिसमें मुसलमानों के बीच विभिन्न जातियां समूह शामिल हों। NSSO और अन्य डेटा स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि मुसलमान आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। बीजेपी ने दलित मुसलमानों के लिए SC स्थिति का विरोध किया है। इसने पिछड़े मुसलमानों के लिए आरक्षण का भी विरोध किया है। दरअसल इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि सामाजिक न्याय के लिए संकल्प मोदी सरकार ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज हुई CCPA की बैठक में आगामी जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करने का निर्णय लेकर सामाजिक समानता और हर वर्ग के अधिकारों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता का संदेश दिया गया है।
दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट की ओर से आज राष्ट्रीय जनगणना में जाति जनगणना का विषय जोड़ा गया है। मैं इसका स्वागत करता हूं। कार ही ले सकती थी। कांग्रेस ने देश में 60 साल शासन किया और जब सत्ता से बेदखल हो गए, जब पिछड़ी जाति के एक गरीब माँ बाप के बेटे को देश की सत्ता देश की जनता ने सौंपी, तो वह जाति जनगणना की मांग करने लगे। लेकिन आज का जो केंद्रीय कैबिनेट का फैसला है, कांग्रेस के जो नेता हैं श्री राहुल गांधी जी और उनकी कंपनी, उनके मुंह पर ये करारा तमाचा है। उनको यह समझ में आ गया होगा कि कांग्रेस केवल कहती है और भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो फर्जी पीडीए का ढोंग कर रही थी, आज उस पीडीए का ढोंग का भी पर्दाफाश हो गया है। जाति जनगणना के नाम पर केवल राजनीति करते थे और आज जिस प्रकार से केंद्रीय कैबिनेट ने फैसला लिया, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से इस बहुत आवश्यक फैसले का जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिया गया है, मैं स्वागत करता हूं।